हेलो एवरीवन, इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथ्स की एक नई यूनिट दैट इज अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में आपके बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे एक्सपेंशन हो गया, तो इस लेक्चर में हम एक्सपेंशन ही डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद और भी टॉपिक्स आते हैं, फैक्टराइजेशन, देन लीनियर इक्वेशंस, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैं आपके लिए काफ़ी वीडियोस बना चुका हूं, तो बहुत सारे मेथड्स मैंने आपके साथ उसमें डिस्कस किए हैं कि आप किस किस मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद और भी टॉपिक्स हैं, जैसे लॉगरिथम हो गया, इंडिसेस हो गया। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं हम डिस्कस करने वाले हैं अलजेब्रा में। तो हम अभी स्टार्ट करेंगे एक्सपेंशन से। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ एक्सपेंशन डिस्कस करेंगे। तो एक्सपेंशन होता क्या है कि कोई भी टर्म आपके पास होती है उसको हम सॉल्व करके, एक्सपेंड करके किस तरीके से लिख सकते हैं। जनरली किसी भी पर्टिकुलर टर्म का होल स्क्वायर या होल क्यूब, इस तरीके से कुछ आपके पास आइडेंटिटीज होती हैं, तो उन आइडेंटिटीज का यूज करके हम एक्सपेंशन करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज कौन कौन सी हमारे पास, तो सबसे पहली आइडेंटिटी हमारे पास जो आती है दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर जो होता है दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या आप कह सकते हो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बात एक ही है। उसी तरीके से अगर आप बात करते हो a माइनस बी होल स्क्वायर की, सो दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देन हमारे पास आता है a प्लस बी होल क्यूब, ये क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। और अगर हम बात करें a माइनस बी होल क्यूब की, तो ये क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये चार काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं हमारे लिए। उसके अलावा कुछ और भी फॉर्मूले हैं, कुछ और भी आइडेंटिटीज हैं, जैसे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये कितना होता है दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटीज आती कहां से हैं? तो आपको कभी कभी ये आइडेंटिटीज याद करने में प्रॉब्लम हो सकती है, बट ये इतना डिफिकल्ट है नहीं, बहुत सिंपली आप इसको डिराइव भी कर सकते हो। अगर आप कभी भूल भी जाते हो, तो वैसे मुझे लगता नहीं है कि आप इसको भूलने वाले हो, क्योंकि जब आप इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होते तो उसके बाद इसको भूलने का कोई चांस होता नहीं है। बाय द वे, अगर आप कभी भूल भी जाते हो तो इसका डेरिवेशन जो होता है काफी ईजी होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर हम कैसे करते हैं, उसके लिए आपको सिंपल जो सिंप्लीफिकेशन है वो आना चाहिए कि कैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं इन टर्म्स को। तो देखिए, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर हम क्या लिखेंगे इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या हुआ a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इसको हम क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर, राइट, a इंटू ए स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा a इंटू बी दैट इज ए बी प्लस b इंटू ए, ये भी हो जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी, क्या हो जाएगा दैट इज 2ab। देखिए कितना सिंपली ये फॉर्मूला डिराइव हो गया। अब देखिए, जनरली हम इस आइडेंटिटी को इसीलिए यूज करते हैं ताकि आपको ये जो दो बीच के स्टेप्स हैं ये करने की जरूरत ना पड़े, एक फालतू का स्टेप आपको करने की जरूरत ना पड़े। इसीलिए हम ये आइडेंटिटी यूज करते हैं कि डायरेक्ट हम इस आइडेंटिटी में कोई भी वैल्यू रख के और इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि क्यों हम ये आइडेंटिटी यूज करते हैं। एक्चुअली आप बिना आइडेंटिटी के भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, बट ये आइडेंटिटी जस्ट सिंप्लीफाई करती है, मींस किसी भी क्वेश्चन को थोड़ा इजी बना देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इस आइडेंटिटी के बिना कुछ कर नहीं सकते हो, बहुत इजीली तब भी आप एक्सपेंशन कर सकते हो, बट क्या होता है कि इस आइडेंटिटी की हेल्प से आप क्वेश्चन को थोड़ा सा इजीली सॉल्व कर सकते हो। उसी तरीके से हम बात करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए, इसको मैं आपको दो तरीके से समझा सकता हूं। एक तो जनरल एक्सपेंशन से ही अगर आप करोगे, तो चलिए एक्सपेंशन से अगर आप देखोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, आप क्या लिखोगे इसको दैट इज इक्वल टू a माइनस बी देन इंटू a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा a इंटू ए दैट इज a स्क्वायर माइनस a इंटू बी दैट इज ab, फिर b को मल्टीप्लाई करोगे माइनस b इंटू ए, वो भी हो जाएगा ab माइनस b इंटू माइनस b हो जाएगा प्लस b स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। अगर आपको आइडेंटिटी माइनस 2ab यहां पे होगा। अगर आपको आइडेंटिटी यूज करनी है तो इस आइडेंटिटी को याद करने के लिए आप क्या कर सकते हो, और तो एक तो ये एक्सपेंशन हो गया इसका डायरेक्ट, जो आप सिंपल सिंप्लीफिकेशन से कर सकते हो। दूसरा क्या है आपके पास कि अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर भी यूज करोगे तो उसके लिए भी काफी यूजफुल ये आइडेंटिटी होती है।
कौन सी, ये वाली a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां से आप ये डिराइव कर सकते हो। हमको करना कुछ नहीं है, हमको सिर्फ b की जगह पे माइनस बी रखना है। इसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। याद रखिए ये कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री जो है ये आपका बहुत ही काम आने वाली है कि इस सिमेट्री को यूज करके आप बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हो। तो आगे देखते हैं कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी कहा कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है इसको आप a प्लस माइनस बी लिख सकते हो, a माइनस बी को, इसका होल स्क्वायर, और इसमें a प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, दैट इज a स्क्वायर, b की जगह पे क्या रखना है, माइनस बी रखना, प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस बी। ये फॉर्मूला उसके लिए भी सही होल्ड करना चाहिए। अगर ये सही नहीं बैठता है इसका मतलब फॉर्मूला ही गलत है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, माइनस बी इंटू माइनस बी हो क्या आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, और फिर आता है माइनस 2ab। देखिए यहां से भी ये फॉर्मूला सही आ गया। तो अगले जो फॉर्मूले हैं आपके पास a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब, आप इसी तरीके से कर सकते हो। तो देखिए अब हम बात करते हैं a माइनस बी का होल क्यूब हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो a प्लस बी पहले करते हैं हम, a प्लस बी का होल क्यूब क्या लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी अलग से लिख लेते हैं, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर हमको ऑलरेडी आता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर सीधा वैल्यू पुट करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर की, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट, इंटू a प्लस बी। तो a प्लस बी को ऐसे ही लिख लेते हैं। अब इसको एक्सपेंड कीजिए आप, ये क्या हो जाएगा, a क्यूब a इंटू ए स्क्वायर इंटू ए, देन a स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज a स्क्वायर b प्लस देन b स्क्वायर इंटू a, देन b स्क्वायर इंटू b, ये हो जाएगा b क्यूब प्लस देन ये क्या हो जाएगा, 2ab को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे लिख लेता हूं मैं, दैट इज 2a स्क्वायर b प्लस 2ab को b से मल्टीप्लाई करेंगे 2ab स्क्वायर। तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जस्ट सिंप्लीफाई कर रहा हूं, अपने आप आपको फॉर्मूला मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, पहले क्यूब वाली टर्म्स लिख लेते हैं, a क्यूब देन b का क्यूब भी है यहाँ पे प्लस b क्यूब, देन देखिए a स्क्वायर b प्लस 2a स्क्वायर b, ये कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर b। उसके बाद ये तो हो गया, देन b स्क्वायर a और 2ab स्क्वायर, इसको ab स्क्वायर पढ़ सकते हैं b स्क्वायर a को, तो कितना हो जाएगा, दैट इज ये 3a स्क्वायर b प्लस ये हो जाएगा 3ab स्क्वायर। देखिए जो आपके पास ओरिजिनल फॉर्मूला था वही हो गया। अब देखिए यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे हम सिमेट्री को यूज करेंगे। तो देखिए आपको a माइनस बी का होल क्यूब भी मिल जाएगा। कैसे, देखिए a माइनस बी जो होल क्यूब है इसको आप ऐसे लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू a प्लस माइनस बी का होल क्यूब, और इसमें a प्लस बी होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो क्या बनेगा, ये देखिए a क्यूब, b की जगह पे क्या लिखना है हमको, बस माइनस बी लिखना है, और यही फॉर्मूला हमको लगाना है। तो प्लस क्या आ जाएगा, माइनस बी का क्यूब। कभी भी आप कंफ्यूज होते हैं अगर a माइनस बी होल क्यूब फॉर्मूला में, तो ये ट्रिक यूज कीजिए, आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। तो क्या हो जाएगा, प्लस 3a स्क्वायर, b की जगह पे क्या रखना है, माइनस बी, प्लस 3a इंटू बी की जगह पे क्या रखना है, माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू a क्यूब, देखिए माइनस बी का क्यूब, माइनस बी इंटू माइनस बी इंटू माइनस बी, क्या आ जाएगा, माइनस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू माइनस बी, तो माइनस है यहाँ पे तो माइनस आगे आ जाएगा माइनस 3a स्क्वायर बी, और ये हो जाएगा माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस बी इंटू माइनस बी तो पॉजिटिव हो जाएगा, दो बार नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 3ab स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए सेम फॉर्मूला हमको यहाँ पे भी मिल गया। तो सिमेट्री देखिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके लिए, कि अगर सिमिलर फॉर्मूला है, प्लस की जगह पे माइनस आ गया तो आप कैसे डील करोगे। अगर आपको प्लस का फॉर्मूला याद है, माइनस तो इजीली आप कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल ये तरीका है जो आइडेंटिटीज हैं उनको याद करने का। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। दूसरा आपके पास है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अभी और भी आपके पास आइडेंटिटीज हैं तो हम उनके बारे में बात करेंगे। एक है हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी क्या कहती है, ये कहता है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको सिंपली हम एक्सपेंड कर देते हैं तो सीधा आपको आंसर मिल जाएगा कितना, a इंटू ए, दैट इज ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, तो ये माइनस बी है तो क्या हो जाएगा, माइनस ए बी प्लस बी इंटू ए, तो प्लस ए बी हो जाएगा ये, और प्लस इंटू माइनस, देखो प्लस और माइनस है ये तो क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर। देखिए ए बी माइनस ए बी प्लस ए बी, ये जीरो हो गया, कितना बचा आपके पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बहुत ही इजी है इसको भी सॉल्व करना। तो आई होप कि आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक और फॉर्मूला आपके पास है, दैट इज यहाँ पे लिख देता हूं मैं, वो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, दैट इज
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये उसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये चीज ध्यान रखेंगे आप। इसको हम कैसे डिराइव कर सकते हैं? सेम जैसे बाकी डिराइव कर रहे हैं, सिंपल एक्सपेंशन से। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, आप लिख सकते हो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो इसकी जो वैल्यू है यहां से वो क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू a इंटू ए, दैट इज ए स्क्वायर, ए को मल्टीप्लाई करते जाइए प्लस ए बी प्लस ए सी। अब b को मल्टीप्लाई कीजिए प्लस b इंटू ए, दैट इज ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी। अब c को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे देखिए c को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ए सी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज देखिए ए स्क्वायर ये आ रहा है, स्क्वायर वाली टर्म्स पहले लिख लेते हैं, फिर प्लस बी स्क्वायर भी आ रहा है प्लस यहाँ पे सॉरी यहाँ पे सी स्क्वायर आ जाएगा, सी इंटू सी दैट इज सी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी वाली टर्म देखते हैं हम, ए बी और कहीं पे है ए बी, बिल्कुल यहाँ पे भी है ए बी, तो क्या हो जाएगा 2ab प्लस और कहीं पे फिर उसके बाद बी सी है तो बी सी भी दो जगह पे है प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 2bc प्लस ए सी जो दो जगह पे है तो 2ca या 2ac। तो ये आपके पास आइडेंटिटी हो गई a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की। तो ये फॉर्मूले कहीं आसमान से नहीं टपकते हैं, ये फॉर्मूले आप इजीली डिराइव कर सकते हो। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल सी आइडेंटिटीज है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप इनके बिना कुछ कर नहीं सकते हो, बस ये है कि ये जो आइडेंटिटीज हैं ये आपके क्वेश्चंस को थोड़ा इजी कर देते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो इनको कोई बहुत बड़ी चीज मत समझिए आप, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज ऑब्वियसली नहीं है ये, क्योंकि आप देखिए कितना इजीली आपके पास 1 2 3 4 5 6 आइडेंटिटीज यहाँ पे थी और हमने इन 6 को इजीली डिराइव कर लिया है सिंपली। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि कैसे ये आइडेंटिटीज आप डिराइव कर सकते हो, और इनका यूज तो हम क्वेश्चंस में कर ही लेंगे। तो ये 6 आइडेंटिटीज जो हैं वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बाकी की आइडेंटिटीज देखिए आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपको दिया जाता है कि बहुत सारी आइडेंटिटीज ऐसे हैं जो कि आपको बोला जाता है कि ये आप पढ़िए। तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, जैसे आपके पास एक आइडेंटिटी आती है x प्लस 1/x या x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा, देखिए तो सिंपल उसमें क्या करेंगे हम, यही तो आइडेंटिटी है, x की जगह पे a लिखेंगे, जो x है वो a है, जो b की जगह पे क्या है, यहाँ पे b की जगह पे है 1/x, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज x स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है हमारे पास x इंटू 1/x। अब देखिए ये कुछ नहीं करता है, ये एक और स्टेप आपका सिंपल कर देता है। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस ये 1/x का स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस 2x और x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा प्लस 2। तो ये आया कहां से फॉर्मूला, ये आइडेंटिटी भी आपको यहीं से मिल रही है। यहीं पे अगर आप माइनस वाला फॉर्मूला यूज करते हो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 1/x, यही तो यूज करेंगे हम। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने यहाँ पे यूज किया, तो दैट विल बी इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। तो यहां पे देखिए बहुत सिंपल है, बहुत कुछ भी मुश्किल नहीं है, हम सिर्फ उन्हीं आइडेंटिटीज को यूज कर रहे हैं, उससे ये आइडेंटिटीज प्रूव कर ले रहे हैं। तो कुछ नहीं रखना है, ए और बी की वैल्यू पुट करनी है आपने और सीधा आपको आइडेंटिटी मिल जाएगी। अच्छा, अगर हम x प्लस 1/x का होल क्यूब करते हैं तो x प्लस 1/x का जो होल क्यूब होगा वो कितना होगा, दैट इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, वही हम यूज करेंगे, दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब, कितना हो जाएगा 1/x का होल क्यूब माइनस क्या हो जाता है 3a स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर इंटू बी 1/x प्लस यहाँ पे प्लस ही होगा यहाँ पे भी, और 3 इंटू ए स्क्वायर मीन्स ए बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे x है a और b कौन है 1/x का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा देखिए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, देखिए एक x से x कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 3x प्लस यहाँ पे भी एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अगर 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/x। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, दैट इज इक्वल टू, आप चाहो तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू x प्लस 1/x। तो सपोज आपको x और 1/x x प्लस 1/x की वैल्यू दी हुई है और आपको x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। बहुत सिंपल है, राइट।
उसके अलावा माइनस के लिए भी आप कर सकते हो। तो देखिए माइनस प्लस के लिए फॉर्मूला आया, माइनस के लिए क्या करेंगे, x माइनस 1/x का होल क्यूब क्या हो जाएगा। तो क्या करना है हमें, x क्यूब प्लस, देखिए वही फॉर्मूला यूज करना है, यहाँ पे माइनस लिखेंगे हम, माइनस 1/x क्यूब माइनस यहाँ पे क्या होता है 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू बी क्या है 1/x, और प्लस 3 इंटू a मतलब x इंटू 1/x का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा -3 कॉमन ले सकते हो आप, एक x से देखिए एक x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो 3 कॉमन ले लिया आपने, तो बचेगा यहाँ पे x माइनस 1/x। तो ये फॉर्मूला ये किसके लिए है, x माइनस 1/x का होल क्यूब के लिए। तो अगर आपको x माइनस 1/x की वैल्यू पता है तो वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इन आइडेंटिटीज का आप यूज कर सकते हो। उसके अलावा आपके पास a प्लस बी a माइनस बी भी है, तो वहां पे a की जगह पे अगर x रखोगे, b की जगह पे 1/x रखोगे, तो 1 प्लस 1/x इंटू 1 माइनस 1/x क्या हो जाएगा, 1x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला, a प्लस बी, a की जगह पे क्या है x और b की जगह पे 1/x इंटू a माइनस बी x माइनस 1/x, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर दैट मीन्स x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 1/x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो इस तरीके से ये भी एक फॉर्मूला है आपके लिए, तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर भी आप पता कर सकते हो यहाँ से। तो ये बहुत सिंपल से आपके पास आइडेंटिटीज हैं जिनका यूज आप अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कर सकते हो। तो ध्यान रखिए ये जो एक्सपेंशन है, जितनी भी आइडेंटिटीज आप एक्सपेंशन में पढ़ते हो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल आइडेंटिटीज हैं, इनको याद करने के मैंने आपको अलग अलग तरीके बता दिए। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। अगर याद नहीं होता है तो 1-2 बार डिराइव करके देखिए, जरूर याद हो जाएंगे। और इससे बेस्ड जो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं इनको भी आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो कुछ क्वेश्चंस अगर आप 5-10 क्वेश्चन भी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी से यूज करते हो, उससे आप सॉल्व करने की कोशिश करते हो, एक आइडेंटिटी से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करते हो, उससे भी आपको इजीली जो आइडेंटिटीज हैं वो दिमाग में आ जाएंगी। तो आपको सेपरेटली अलग से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन आइडेंटिटीज को, और वो काम आप कीजिए भी मत, क्योंकि अगर आप केवल रटोगे उन आइडेंटिटीज को तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि कहां पे इनको अप्लाई करना। तो जस्ट क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, अपने आप आपको पता चलता जाएगा, आइडेंटिटीज अपने आप दिमाग में आ जाएंगी। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हम इस पे बेस्ड डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे 1/2x प्लस 2/3y का होल स्क्वायर। तो कुछ नहीं है, a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 1/2x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 2/3y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना हमारे पास 1/2x और y कितना हमारे पास दैट इज 2/3y। तो आप चाहो तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, देखिए x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, y स्क्वायर 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 4y स्क्वायर बाय 9 प्लस 2 से 2 आप कैंसिल कर चुके हो, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2/3xy। तो ये क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। बहुत इजीली देखिए कितना इजीली आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, कितना इजीली आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो। उसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ये है हमारे पास 3x माइनस 1/2x का होल स्क्वायर। तो आप बहुत इजीली इसको कर सकते हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज a स्क्वायर दैट इज 3x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 1/2x होल स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो 2 इंटू a कितना है हमारे पास दैट इज 3x और b कितना है हमारे पास 1/2x। तो देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, 3 का स्क्वायर होता है 9x स्क्वायर। देखिए आप गलती से क्या करते हो, अगर आप 3x का होल स्क्वायर आपको करना है तो आप 3 केवल x का स्क्वायर करते हो, 3 का स्क्वायर नहीं करते हो। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर मैंने इस पूरी क्वांटिटी को a माना है तो इस पूरे का स्क्वायर करना है, तो साथ में 3 का भी स्क्वायर होगा। अदरवाइज आप जल्दीबाजी में हमेशा यही करते हो कि 3 का स्क्वायर नहीं करते हो, आप 3x स्क्वायर लिखते हो और आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे 1/2 का भी होल स्क्वायर करना है, तो इसका ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिए आप कैंसिलेशन कर सकते हो। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है क्योंकि आप मल्टीप्लाई हो रखे हैं, तो x से x कैंसिल हो जा रहा है, तो हमारे पास केवल क्या बचेगा यहाँ पे -3। तो बहुत इजीली आपने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। थर्ड क्वेश्चन जो बेस्ड है, अच्छा थर्ड क्वेश्चन जो बेस्ड है वो एक सिंपल फॉर्मूला पे बेस्ड है। वो है आपके पास x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू होता है, आप इसको एक्सपेंड करके भी कर सकते हो और बिना एक्सपेंशन के, लेकिन आपको फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स
प्लस ए बी। अब देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज करना है। आपको आपकी बुक में हो सकता है 4 फॉर्मूले दिए होंगे, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का, या फिर एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी का, फिर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का, और एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी का। तो 4 फॉर्मूले, आपको ये 4 याद नहीं करने, आपको सिर्फ एक याद करना। आप इसको यूज कीजिए, बहुत इजीली आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बस याद रखना कि ए और बी की वैल्यू प्लस और माइनस में आप ले लीजिए। अगर एक्स प्लस ए मतलब एक्स प्लस 7 या एक्स प्लस, यहाँ पे जैसे एक्स प्लस 7 की जगह क्या है, एक्स माइनस 7 है, तो अगर नेगेटिव वैल्यू आपके पास आती है तो भी आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, देखिए जैसे हमारे पास क्या है एक्स माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 9, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस ए। देखिए ए के साथ साइन भी लीजिए आप, नेगेटिव 7 है तो माइनस 7, ए की जगह पे है माइनस 7 और बी की जगह 9, तो प्लस 9 इंटू एक्स प्लस ए बी, ए की जगह माइनस 7 इंटू बी की जगह 9। आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखिए। आपको चारों आइडेंटिटीज याद करने आप कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, चारों आइडेंटिटीज में कंफ्यूजन हो रहा है, आप सिर्फ और सिर्फ एक आइडेंटिटी यूज कीजिए। जैसे अगर नेगेटिव रहेगा, जैसे माइनस ए रहेगा, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी रहेगा, तो कुछ नहीं करना है आपको, ए की जगह पे माइनस ए पुट करना है, या फिर अगर बी में नेगेटिव रहेगा तो बी की जगह पे माइनस बी पुट करना है। तो इस तरीके से आप बिना याद किए हुए, इतने सारे आइडेंटिटीज याद किए हुए, सारे क्वेश्चन सेम आइडेंटिटी से यूज करके सॉल्व कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, आपको पता है माइनस 7 प्लस 9 कितना होता है, प्लस 2 एक्स, और ये हो जाएगा आपका माइनस 63। तो इतना इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपली आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। फोर्थ आपके पास ए प्लस 1/a का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस 1/a का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 1/a का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे ये कितना हो रहा है, देखिए a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 1/a, तो a से 1/a कैंसिल हो जाएगा, केवल 2 बचेगा, प्लस उसी तरीके से a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू 1/a, तो 2 से 2 देखिए कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आएगा 2a स्क्वायर प्लस 2/a स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 1/a का होल स्क्वायर। देखिए ये भी कुछ इसी तरीके से, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भी अगेन a स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव है तो माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे आपको, तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, देखिए तो माइनस है बाहर से, तो ब्रैकेट में रखिए सारी क्वांटिटी को, इतना ध्यान रखिए। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2। अब अगर आप ब्रैकेट हटाओगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 माइनस a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर, यहाँ पे भी हो जाएगा प्लस 2, तो a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1/a स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4। तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और इस आइडेंटिटी को भी आप यूज कर सकते हो। अगर कहीं पे आपको इस तरीके का क्वेश्चन आ गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है, अगर आप सॉल्व नहीं करना चाहते वैसे तो सॉल्व करके हो जाएगा, ये होता है 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, और यहीं पे अगर आपके पास होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है आपके पास 4ab। आप चाहो तो इसको इजीली प्रूव कर सकते हो, बहुत इजीली प्रूव कर सकते हो। तो आप ट्राई करके देखिए, आप नोटबुक में ट्राई कीजिए, इसको एक्सपेंड कीजिए, इसको एक्सपेंड कीजिए, 2ab इस वाले में कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बचेगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। उसी तरीके से इसमें आप देखोगे तो a स्क्वायर और b स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास बचेगा 2ab प्लस 2ab यानी कि 4ab। तो आप ट्राई करके देखिए, अगर नहीं आता है तो आप मुझे जरूर बताइए। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन 10.3 का होल स्क्वायर। खैर इसको तो आप स्क्वायर करके भी कर सकते हो, बट आपको अगर बिना स्क्वायर किए करना है, देखिए कितनी सिंपल ट्रिक है। इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे, देखिए क्या है 10.3 का होल स्क्वायर, तो हम क्या कर सकते हैं 10 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। तो इससे क्या होगा, देखो क्योंकि ये हमको 10 का स्क्वायर बहुत इजीली आ जाता है, तो हम क्या करेंगे 10 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, वही फॉर्मूला यूज करेंगे, प्लस b स्क्वायर, b कितना हमारे पास 0.3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना हमारे पास 10 इंटू 0.3, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 10 का स्क्वायर हो गया 100 प्लस 0.3 का स्क्वायर हो गया 0.09 प्लस 2 इंटू 10 20 इंटू जो 0.3 है दैट इज ये आ रहा है हमारा 6, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए
106.09। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपली बिना मल्टीप्लिकेशन के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। उसी तरीके से अगला हमारे पास ये है 99 का होल स्क्वायर। तो 7th क्वेश्चन जो हमारे पास 99 का स्क्वायर है, तो 99 का स्क्वायर कैसे करेंगे? 99 को क्या लिख सकते हैं? 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? दैट इज 100 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी। ए कितना है हमारे पास? 100। वही फॉर्मूला यूज करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू 1। तो कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर होता है आपके पास 10000। जितने जीरो होते हैं उसको डबल कर देना है बस, प्लस 1 हो गया माइनस ये हो गया 200। तो कितना आ जाएगा देख लीजिए 90801। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 90801। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कैसे आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। इसको ध्यान रखिए 99 है यहाँ पे। अच्छा, एक आइडेंटिटी जो मैंने आपको बताई नहीं अभी, तो अभी बता देता हूं, वो है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू, तो इसके डेरिवेशन के लिए मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो ये कितना होता है? ये होता है एक्चुअल में, अगर आपको a प्लस बी प्लस सी, ये एक्सपेंशन का होता है एक्चुअल में, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इस आइडेंटिटी को आप यूज कर सकते हो बहुत जगह। देखिए होता क्या है, जनरली अगर a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी आया है, तो आप इसको इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हो। तो ये इसका एक्सपेंशन हो गया, एक्सपेंशन ये हुआ इसका, और ये इसका क्या हो गया? फैक्टराइजेशन हो गया। फैक्टराइजेशन आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम फैक्टराइजेशन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन बेस्ड है वो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। एक्चुअली में दो क्वेश्चंस इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। देखिए अगर एक सिंपल सी चीज है, इफ यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया तो 0 इंटू समथिंग, होल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो उस केस में कंडीशन क्या हो जाएगी? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका मतलब 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। तो ये कब होगा? लेकिन a प्लस बी प्लस सी के 0 होने पे। तो अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इसी पे बेस्ड है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में यही कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका, कि इफ a प्लस बी इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या कहा मैंने? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना आता है? 3ab। तो ये पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर बाय बी सी प्लस बी स्क्वायर बाय ए सी, या सी ए बी बोल सकते हो आप, प्लस सी स्क्वायर बाय ए बी। तो ये कितना हो जाएगा? देखिए इसमें एलसीएम ले लेते हैं हम। तो एलसीएम में क्या आ जाएगा? यहाँ पे बी ए बी सी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस इसको b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हो जाएगा b क्यूब प्लस इसको c से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये c क्यूब। तो इसका एलसीएम क्या आ रहा था? abc आ रहा था। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं? देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी? दैट इज 3abc। यही तो मैंने बताया है कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आता है, तो इसका मतलब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या होना चाहिए? इक्वल टू 3abc। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हो, दैट इज 3abc अपॉन डिवाइडेड बाय abc। तो ये हो जाएगा आपका कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा 3। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। और अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। वो है 27 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर माइनस 10 का क्यूब। तो यहाँ पे क्यूब ही है सभी के। तो 27 क्यूब माइनस 17 क्यूब माइनस 10 का क्यूब है। तो देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हो 27 का क्यूब, इसको प्लस माइनस 17 का क्यूब लिख सकते हो आप, इसको प्लस माइनस 10 का आप क्यूब लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे 27 को a मानो, इसको b मानो और इसको c मानो, ध्यान से देखिए, तो बिना कैलकुलेशन के, क्योंकि क्यूब करने में आपको काफी टाइम लग जाएगा, तो बिना कैलकुलेशन के देखिए यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसको a मान लूं, इसको b मान लूं और इसको c मान लूं, तो देखिए 27 प्लस माइनस 10 प्लस c कितना है? माइनस, ये माइनस 17 है और c है माइनस 10, इक्वल टू कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। और a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए 3abc। तो दैट इज इक्वल टू, यहां पे देखिए गलती मत कीजिए, 3a कितना है? 27। ध्यान रखिए a की वैल्यू क्या है? 27। b की वैल्यू क्या है? माइनस 17 नहीं है, क्या है?
-17 ली है ना v की वैल्यू, और c की वैल्यू कितनी है -10। तो आप इसका आंसर जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। बहुत इजी ये क्वेश्चन था आपके लिए, तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपके समझ में आ गए होंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चंस इस पे बेस्ड हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस भी हमारे पास हैं, जैसे हमारे पास है इफ x माइनस वाई इक्वल टू 8, x माइनस वाई की वैल्यू क्या दी है आपको, x माइनस वाई इक्वल टू दिया हुआ आपको 8, तो आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, और आपको दिया हुआ है एक्स वाई इक्वल टू 5। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए आपको पता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो उसको हम यूज कर सकते हैं, दैट इज x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, इसको हम क्वेश्चन नंबर 10 है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, पुटिंग, ध्यान रखिए, तो आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला हमको यूज करना है यहाँ पे, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x माइनस वाई एंड xy, xy और x माइनस वाई की वैल्यू हम पुट करते हैं, तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या हमारे पास, ये है 8, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, मतलब 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई हमारे पास 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर होता है 64 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10, तो इसको आप उधर भेज दीजिए, उधर जाके ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 74, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत इजी था। नेक्स्ट है आपके पास सेम क्वेश्चन है, देखिए a 2a प्लस 3b, तो देखिए 2a प्लस 3b इक्वल टू क्या हमारे पास 7, और हमको दिया हुआ है ab इक्वल टू दिया हुआ है हमको कितना है, वो दिया हमको 2, तो हमको पता करना है 4a स्क्वायर प्लस 9b का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेता हूँ 2a का होल स्क्वायर, तो आप यूज करोगे 2a का होल स्क्वायर, तो 2 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, ये चीज जरूर ध्यान रखिए कि स्क्वायर दोनों का करना पड़ेगा, तो 2a का होल स्क्वायर दैट इज 4a स्क्वायर प्लस 3b का होल स्क्वायर दैट इज 9b स्क्वायर, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो इजीली आ जाएगा, प्लस 2 इंटू 2a इंटू 3b, ये आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये देखिए ये हो गया हमारे पास 2a प्लस 3b दैट इज 7 इक्वल टू, इसका स्क्वायर है 7 का स्क्वायर इक्वल टू देखिए 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस देखिए 2 इंटू 3 दैट इज 12ab, ab की वैल्यू मुझे पता है, तो 7 का स्क्वायर कितना आता है हमारे पास 49 इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 12 इंटू 2 दैट इज 12 इंटू 2 होता है 24, राइट, उस 24 को हम उधर माइनस कर देंगे, तो 49 माइनस 24 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हो गया 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, सॉरी प्लस है जहाँ पे, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 25, इसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 25, तो यही आपको पूछा गया था, आपने वैल्यू कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, ये हमारे पास कौन सा क्वेश्चन था, ये था 11, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है, ये कहता है p माइनस क्यू आपको गिवन है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, p माइनस क्यू इक्वल टू आपको दिया हुआ है 9, और आपको दिया हुआ है पी क्यू की वैल्यू भी दी गई है, पी क्यू की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, पी क्यू इक्वल टू दिया गया आपको 36, आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड p प्लस क्यू, तो आपको पहले p प्लस क्यू फाइंड करना पड़ेगा, तो p प्लस क्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए हम स्क्वायर करते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा देखिए p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, इसको ध्यान से देखिए, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट इज p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी इंटू क्यू, ये थोड़ा सा लेंदी जाएगा। अब क्या करेंगे, p माइनस क्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो 9 स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी क्यू, पी क्यू कितना हमारे पास 36, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 72, ये हो जाएगा माइनस 36 इंटू 2 72 हो गया, 72 को उधर आप 81 में ऐड कर लोगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 153 इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। लेकिन हमारा क्वेश्चन अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, हमारा क्वेश्चन अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, हमारा क्वेश्चन कब खत्म होगा, हमको किस चीज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, p प्लस क्यू की, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, इसका ध्यान रखिए आप, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, इसको एज इट इज रहने देंगे इक्वल टू
क्या आया हमारे पास, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे तो यहाँ पे रख लीजिए, वैल्यू रख लीजिए कि यहाँ पे लिखोगे आप कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू स्क्वायर एंड पी क्यू, जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था। तो इसकी जो वैल्यू है दैट इज 153 प्लस 2 इंटू पी इंटू क्यू, दैट इज 2 इंटू पी इंटू क्यू, पी इंटू क्यू, पी क्यू की वैल्यू दी है आपको, वो कितनी है, क्वेश्चन में ही दी गई है वो, दैट इज 36। तो ये हो जाता है 72। तो कितना हो जाता है, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 153 प्लस ये भी कितना हो रहा है 72। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 225। तो आप कह सकते हो P प्लस क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 225। तो P प्लस क्यू कितना हो गया हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 15। एक तरीका तो आपके पास ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा फॉर्मूला मैं आपको बता सकता हूँ, वो डायरेक्ट है, आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। तो एक तरीका तो यहां से मिल गया आपको, और अगर आपको P प्लस क्यू और P माइनस क्यू मिल गया तो P प्लस क्यू, ये मैं आपको पहले P प्लस क्यू का तरीका बता देता हूं। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज P प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है P माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस 4PQ। तो इस फॉर्मूले को यूज करके भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लोगे। देखिए P प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू P माइनस क्यू की वैल्यू आपको दी थी, तो 9 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू पी क्यू, पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 36 दे रखी है। तो ये वही हो जाएगा 81 प्लस 36 इंटू 4, दैट इज इक्वल टू 144। तो कितना हो जाता है, ये हो जाएगा 225। और अगेन P प्लस क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 225। तो कितना हो गया P प्लस क्यू, दैट इज 15। तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो आप जो भी तरीका यूज करना है, लेकिन उसके लिए आपको फिर ये आइडेंटिटी याद रखनी पड़ेगी। देखिए मैंने बिना इस आइडेंटिटी के भी कर लिया, थोड़ा सा लेंदी हुआ, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बस आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो हो ही जाएगा। आइडेंटिटी के भरोसे नहीं भी रहोगे, अगर आपको लॉजिक्स पता है, आपको टॉपिक समझ में आ रहा है, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। देन आपके पास नेक्स्ट वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, दैट इज पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की जो वैल्यू होती है आपको पता है, दैट इज पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। तो बस पी प्लस क्यू की वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर चुके हो, दैट इज 15 इंटू पी माइनस क्यू की वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर चुके हो, मतलब कैलकुलेट नहीं कर चुके, आपको दिया हुआ था, दैट इज 9। तो ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 9, वो कितना होता है 135। तो 135 आपके पास वैल्यू आ गई। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ x माइनस 3 इक्वल टू 1 बाई एक्स फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x माइनस 3 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 बाई एक्स। तो ये क्वेश्चन भी काफी इजी होना चाहिए आपके लिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कैसे सॉल्व करना है इसको। देखिए क्या दिया हुआ है हमको, यहाँ पे दिया हुआ है x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। तो हम एक काम करते हैं, क्योंकि 1 बाई एक्स हमको इस साइड चाहिए, तो हम लिख सकते हैं 1 बाई एक्स, एक्स माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3। और अब हम एक काम करते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। 3 को हम उधर लेके गए, 1 बाई एक्स को इधर लेके आए, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज 3 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए गलती मत कीजिए, अगेन स्क्वायर कर रहे हो तो दोनों साइड कीजिए, एक तरफ मत कीजिए। तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, एग्जाम में जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो लिख लिया कीजिए कि आप कर क्या रहे हो। तो यहाँ पे आप लिखोगे टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स। तो x इंटू 1 बाई एक्स तो कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या बचेगा, इक्वल टू 9। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 2 दैट इज 11। तो ये आपके क्वेश्चन का हो गया आंसर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 13 था आई थिंक, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 13 था, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कहता है। ये भी यही कहता है कि इफ x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, दैट इज 4। तो आपको पता करना है एक्स स्क्वायर भी नहीं है वहां पे, एक्स रेस्ट पावर 4 है। तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स का मतलब ये नहीं कि आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर लिखिए, पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स, दैट इज केवल 2 बचेगा, एक्स और 1 बाई एक्स कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू क्या आ जाएगा, दैट इज 16। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18। और अब एक बार हम फिर से एक काम करेंगे, फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, क्योंकि पावर 4 चाहिए हमको। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस आएगा, सॉरी, प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स रेस्ट पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 बाय एक्स रेस्ट पावर 4 माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा,
प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x² कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू 18 का स्क्वायर होता है 324। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/x², नहीं यहाँ पे x⁴ है, x⁴ इक्वल टू 322। कितना सिंपली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा स्क्वायर। एक बार आप फिर से देख लीजिए अगर आपको कोई डाउट होता है तो। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12, ab प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 22, फाइंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को भी हम इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है आपको, वैल्यूज दी गई हैं आपको, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना दिया है 12, और आपको क्या दिया हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है, दैट इज 22। तो आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर भी है, यहाँ पे होल स्क्वायर है, इक्वल टू क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 आप कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca। देखिए तो यहाँ पे ab प्लस bc, तो लिख लेना आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हुए लिखोगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ ab प्लस bc प्लस ca, वो कितना दिया हुआ है 22। यहाँ देख लीजिए ये वैल्यू आपको दी है 22, तो कितना हो जाएगा 144। 12 का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू कितनी है 22। तो 22 इंटू 4 दैट इज 44। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 144 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 44। तो यहाँ से आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की। तो इक्वल टू 44 उधर चला जाएगा तो 144 माइनस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 100। तो बहुत इजीली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अगेन मैंने आपको बताया है कि बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर में आपके पास, और पॉसिबली कि आपको पता है कि यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। तो आप क्वेश्चंस ट्राई करते रहिए। कोई भी डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में, आप मुझे फेसबुक पे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप मुझे यूट्यूब पे क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो सब जगह आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। कोई भी क्वेरीज हैं आप मुझे क्वेश्चंस पूछिए अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।